हेलो एवरीवन। हम इंग्लिश की घर बैठे आसानी से तैयारी करने के लिए, जो कि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी होता है, रीट, पटवार, एलडीसी एक्सेट्रा टाइप के कोई एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर ज़रूरी होती है। उसके लिए हम इंग्लिश सीखना घर बैठे ही सीख सकते हैं। तो हम इंग्लिश की प्रिपरेशन ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। जिस तरीके से हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं आदि होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। जिस तरीके से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आदि तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। हम इनको वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे और है ना, हम इनकी लिटिल बिट नॉलेज लेंगे कि ये होती क्या हैं चीज़ें। इसके बाद हम इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए ये पार्ट ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़रूरी है। नाउन इज़ अ थिंग, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो हम उनके बारे में हम जानते हैं। तो नाउन संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इन इंग्लिश द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग इज नोन एज नाउन। सीता इज नाउन, राधा, लॉयन, टाइगर, जल महल, जयपुर एक्सेट्रा। लाइक किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई भाव हो सकता है, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ईमानदारी, दयालु भाव हो गया, काइंडनेस। कोई भी भाव भी संज्ञा में आता है। इसी तरीके से कोई भी वस्तु, गोल्ड, सिल्वर, वुड, कंप्यूटर, मोबाइल एक्सेट्रा, ये सब संज्ञा इंग्लिश में नाउन होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंग्लिश सेंटेंस में। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम देखते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, एस, यू, हिज, हर, इट, देम। सर्वनाम, प्रोनाउन हम इसलिए यूज़ करते हैं, मीन्स संज्ञा के स्थान पे हमें संज्ञा यूज़ नहीं करना है, उस स्थान पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं, सर्वनाम को यूज़ करते हैं। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है। अब दोबारा हमें सेंटेंस बोलना है तो हम दोबारा सीता को यूज़ ना करके शी इज़ ए गुड गर्ल। तो नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम प्रोनाउन के बाद हम एडजेक्टिव भी देख लेते हैं, थोड़ी बहुत उसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने के लिए। एडजेक्टिव, क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन एंड एवरीथिंग इज नाउन नोन एज एडजेक्टिव। ए गुड बॉय, गुड इज़ एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है। गुड यानी अच्छा किसी चीज़ की हम उस लड़के की एक विशेषता बता रहे हैं कि वो लड़का कैसा है, अच्छा है। ही एक गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। एक लड़का, इसमें कोई विशेषता नहीं है, लेकिन एक अच्छा लड़का इज़ क्वालिटी बता रहा है, अच्छे होने की क्वालिटी बता रहा है। एक पुअर फैमिली, एक फैमिली है, वो कैसी है, पुअर है, गरीब है। तो वो क्वालिटी बता रहा है, उस चीज़ को रिलेट कर रहा है कि वो फैमिली कैसी है, पुअर है। जैसे वह एक लंबी लड़की है, शी इज़ अ टॉल
गर्ल। तो टॉल लंबी एक क्वालिटी हो गई, एक किसी की विशेषताएं हो गई, उस लड़की की विशेषता हो गई, तो वो विशेषण कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरीके से सम, लिटिल, द लिटिल, रेड, ब्लैक, स्वीट, क्यूट, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, नेगेटिव, इट्स ऑल आर एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव के बारे में हमने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के थ्रू से नॉलेज ली। इसके बाद अगली क्लास में हम उसको और अच्छी तरीके से समझेंगे। जस्ट लाइक रेड, वह लाल गाय कैसी, एक गाय है, एक लाल गाय, गाय का कलर कैसा है, लाल है। तो एक पर्टिकुलर एक विशेषता हो गई इस चीज़ के लिए, वो गाय तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन लाल गाय एक स्पेशलिटी हो गई, एक विशेषता हो गई उस गाय की। ऐसे ही एक अच्छी बुक, एक गुड बुक, तो बुक तो बहुत सारी होती है, लेकिन एक अच्छी बुक उसकी यूनिकनेस हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई। दैट्स वाई इट्स नॉन एज एडजेक्टिव। सो और एग्जाम्पल हम इसकी आगे हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।